जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार। धन्यवाद सर। आपने कीमती समय निकाला कुछ अपने ऑडियंस को बताने के लिए। आज का एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि अभी तक आपके पास बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है बच्चे का स्टडी वीज़ा के लिए। अब एक सवाल जो सबसे पहले है, कैसे जाएंगे पति पत्नी और बच्चे एक साथ? जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों का आ रहा है कि मुझे अपनी पत्नी को लेकर जाना है, मुझे अपने पति के साथ जाना है, फैमिली जाना चाहती है। सर इसे स्पाउस वीजा कहते हैं। हम लोग पिछले 15 साल से स्पाउस वीजा का काम कर रहे हैं। इसमें देखा जाता है आपकी शादी असली है, जिनके तो बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं, जिनके शादियां नहीं हुई हैं उसमें वीजा अफसर ये देखना चाहता है कि ये दोनों का मैच है, कहीं सौदा तो नहीं हुआ बाहर जाने के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की पढ़ाई एक जैसी है, जाते एक जैसी हैं, उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है, तो स्पाउस वीजा लग जाता है। एक आदमी पढ़ने जाता है, दूसरे बंदे का काम करने का वीजा होता है। ये अधिकार है, पूरी दुनिया में ये अधिकार है कि यदि एक पति पढ़ने जा रहा है, उसकी पत्नी को साथ में जाने का वीजा मिलेगा और उसको काम करने का वीजा मिलेगा। ये काम करने का वीजा लाखों रुपए का बिकता है, बट यहाँ पे फ्री में मिलता है। इसे स्पाउस वीजा कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, ये यूके में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, न्यूजीलैंड में भी होता है, हर कंट्री में होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पाउस काम करने जाता है उसको फुल टाइम काम करना अलाउड होता है। ये जो स्पाउस के साथ जा रहा है, और नई शादी, अभी आपने शब्द किया नई शादी और पुरानी शादी, इसका क्या अभिप्राय है? नई शादी और पुरानी शादी मतलब नकली क्या शादी, चीज़? नई शादी नकली शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मैरिज जिसे जो कहते पुरानी शादी होती है वो असली मानी जाती है। पुरानी शादी का मतलब पुरानी शादी होनी पुरानी शादी मतलब चाहिए। कितनी असली है। पुरानी? पुरानी मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल। साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी। जो लोग शादी करके बाहर जाते हैं ना, वो फिर रातों रात ही करते हैं सारा कुछ। सो अगर नई शादी भी है तो क्या दोनों पढ़े लिखे हैं? ऐसे तो नहीं अनपढ़ बंदे ने शादी कर ली मास्टर डिग्री वाली लड़की के साथ, ये देखा जाता है। मैच होना चाहिए। बेसिकली आप इसको अब्यूज नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ाई की नीयत से जाना चाहते हो, हम आपका स्पाउस वीजा लगवाएंगे, 2 महीने में लग जाएगा। सर ये क्वेश्चन था मेरा, जो अभी आपने आंसर दिया कि जो स्पाउस जा रहा है डिपेंडेंट वीजा पे, उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करेगी? करेगी। अगर उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है, एक लेडी मास्टर डिग्री करने जा रही है, उसका हस्बैंड अनपढ़ नहीं होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी? कोई क्वालिफिकेशन, अनपढ़ है तो वो अमीर होना चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए। कोरा अनपढ़ आदमी, 1 किला जमीन है, वो बोले मैंने मास्टर डिग्री करने जा रही, मेरी बीवी मैं साथ में जाऊंगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। वही आदमी के खाते में 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, हाँ वो एक्सेप्टेबल है कि भाई पैसे हैं। पैसे वाला आदमी तो गरीब भी हो सकता है, पैसे वाला अमीर भी हो सकता है, बट पैसे वाला आदमी पढ़ने के लिए जा सकता है, गरीब आदमी पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी देखती है कि आप अमीर हैं। अमीर की डेफिनेशन क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेबल है। अमीर मतलब जो वीजा लेके जा रहा है उसके लिए एलिजिबल है। जब आप पढ़ाई का वीजा लेते हैं, पढ़ाई की फीस है आपके पास, नहीं हमने तो लोन लेना है, तो फिर आप अमीर नहीं हो। आपको पैसे देने नहीं है, वो दिखाने हैं। अब 2 करोड़ रुपए वाला भी अमीर होता है, 200 करोड़ रुपए वाला भी अमीर होता है, 2000 करोड़ रुपए वाला भी अमीर होता है। हर किसी की अमीरी की डेफिनेशन अलग अलग है। जब आप एम्बेसियों में वीजा अप्लाई करते हैं ना, मैं लोगों को कहता हूँ तुम ना फोटो लगाया करो साथ में। मान लीजिए आपने किसी को अमीर दिखाना है अपने आप को, आप कैसे दिखाओगे फाइल में अमीर? आप दिखाओगे बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट, नेटवर्थ रिपोर्ट। अब आपके सामने मैंने 50 कागज रखे हुए हैं, सारे कागजों पे लिखा हुआ अमीर 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 अमीर। आपने 50 कागज देखने हैं, ऐसे ऐसे देखोगे आप, इतनी तारीख को इतने पैसे, इतनी तारीख को इतने। जो अमीर आदमी की बैंक स्टेटमेंट होती है ना, इतनी मोटी होती है, एक दिन में 10-10, 20-20 ट्रांजेक्शन हो रही है। साधारण सा तरीका अमीर आदमी का क्या, उसकी फोटो, एक आदमी की फोटो दे दी आपने फाइल में, ग्रुप फोटो दे दी, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, आपने ऐसे फोटो लगा दी, ऊपर लिख दिया माई फैमिली। अब एक फोटो में पता लग जाता है आप अमीर हैं गरीब है। बंदे की शक्ल से पता लग जाता है अमीर है गरीब है, बंदे कपड़ों से, हाथों से, जुल्फों से। कोई आदमी बोल रहे होते हैं, उनके हाथ बोल रहे होते हैं। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, आंखों में होता है, मत्थे पे होता है। किसी बुजुर्ग आदमी के पास जाओ, 60-70 साल की उम्र हो, जिसने दुनिया हंडाई हो, 70 साल के बुजुर्ग को फोटो दिखाओ किसी की, को बाबू जी ये बंदा कैसे है? बोलेगा चोर है, ये ठग ही, जो कह देख मत्थे से पता लग रहा है। ये जो मस्तिष्क होता है ना विशाल सर, यहाँ से आदमी पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल सही। ज्योतिष होता है ना, हस्त ज्योतिष, कुंडली ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, ऐसे मस्तिष्क ज्योतिष भी होता है। एक आदमी के मत्थे से पता चल जाता है अमीर है गरीब है, उसके कपड़े क्या डाले हुए हैं, यहाँ पे ब्रांड की चिड़ी सी बनी है कि नहीं बनी। अच्छा, और मान लो किसी ने नकली ब्रांड के कपड़े पाए हैं, किसी ने पाए कुर्ता पजामा, वो और खतरनाक होता है, और ज्यादा अमीर होता है। जितना आदमी को साधारण होगा ना, वो उतना ही सुपर रिच होता है। अब ये अफसर ने देखना होता है कि यार बाल इसके कटे नहीं हुए, मुंह इसने धोया नहीं हुआ, दांत इसके गले हुए हैं, जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, कपड़े इसके फटे हुए हैं। जो दुनिया के सबसे अमीर लोग है ना, रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो ब्रांडेड कपड़े डालते ही नहीं। आप दुबई में देखो शेखों के पास कितना पैसा है,
क्या डालते हैं, सफेद रंग का कपड़ा डालते हैं और कुछ होता ही नहीं, उसमें ब्रांड लिखा ही नहीं होता, कोई कढ़ाई नहीं होती विशाल सर, कुछ नहीं होती, कोई जेबें भी नहीं होती, कुछ नहीं, सिंपल। सीधा ऊपर से लेके नीचे तक एक ही कपड़ा होता है, कंदूरा गंदूरा उसको ऐसे कुछ बोलते हैं। सो एक वीजा अफसर आपकी फोटो से जज कर लेता है कि आपकी औकात क्या है। जब हम फाइल बनाते हैं ना, फाइल में बहुत सारे कागज लगाते हैं, आपकी फाइल थोड़ी पढ़नी किसी ने। स्पाउस वीजा आपने फोटो देनी है हस्बैंड वाइफ बच्चे की, उसी को पता चल जाएगा ये शादी नकली हुई कि असली हुई, उसी से पकड़ लेते हैं। मिनिमम सर बिल स्पाउस केस में जो जा रहा है उसकी मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? जितनी देर का कोर्स है उतनी देर की फीस, उतनी देर के लिविंग एक्सपेंस। सर एक ना सबसे बड़ा सवाल है जो रहता है स्पाउस केस के लिए कि दोनों की क्वालिफिकेशन 12th है, हाँ जी, वो स्पाउस केस में जाना चाहता है, जाना चाहते हैं। पॉसिबल है? हाँ जी, क्योंकि स्पाउस अगर +2 वाला होता है ना जी, फिर उसको काम करना भी अलाउड नहीं होता। नहीं, एज तो दोनों की 18+ होती है। दो कानून है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपकी वाइफ, अगर आपका पति पत्नी दोनों में से जो आदमी पढ़ने जा रहा है, अगर वो मास्टर डिग्री में जा रहा है तो आपको फुल टाइम काम करना अलाउड है स्पाउस को, अगर वो बैचलर में जा रहा है तो 20 घंटे काम करना अलाउड है। ये भी एक शर्त है ना जी। अब 12वीं पास लड़की अगर पढ़ने जाएगी तो उसके हस्बैंड को वीजा तो मिल जाएगा, और काम ही नहीं कर सकता खोल के। वीजा मिलता है, हमने लिए हैं, औकात देख के मिलता है कि क्या इनके पास पैसे हैं, शादी कितनी पुरानी है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। भाई जी लड़की है 90% नंबर वाली, आईलेट में है 7 बैंड, अब उसको रोक के करना क्या किसी ने? वो अफसर नहीं देख रहा, भाई पढ़ने जा रही है यूनिवर्सिटी में, बैचलर ऑफ नर्सिंग का दाखिला लिया है, 7 इसके बैंड है, अब उसके साथ मान लो एक हस्बैंड आ ही रहा है तो दे देते हैं वीजा। हो तो कोई नहीं अगला करे यार, हमारी कंट्री में एसेट तो आ रहा है ना। एक नर्स जा रही है, बुड्ढों को संभालेगी। ये लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज की लिस्ट के कोर्स होते हैं, किसी ने कंस्ट्रक्शन के कोर्स में दाखिला लिया, किसी ने AI की पढ़ाई में दाखिला ले लिया, ऐसे लोगों के स्पाउस वीजा नहीं रुकते। एक शादी का जिक्र किया आपने, तो जब हम शादी दिखा रहे हैं तो उसमें कोई कानूनी दस्तावेज वो एक अहम रोल प्ले करेंगे क्या उसमें? नॉर्मल देखो वैसे कानूनी करानी सब कुछ ही बन जाता है जी, क्या नहीं होता यहाँ सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की क्या लीगली वैल्यू बन जाता है जी। सवेरे रजिस्टर करा दो, किसी की शादी हुई नहीं, किसी हस्बैंड वाइफ की शादी नहीं हुई, या किसी लड़के लड़की की अभी शादी हुई नहीं, शादी कराने के लिए क्या चाहिए? कचहरी जाओ, सवेरे जाके मैरिज रजिस्टर करा लो। एक अफसर ने ये देखना है कि मैच है, मैच देखना है उन्होंने, औकात है इनकी, पैसे हैं इनके खातों में, ये रिश्ते में आए कैसे, स्टोरी बनानी पड़ती है। अच्छा, रिश्ते में फिल्म कैसे देखते हैं आए? ना जी, 3 घंटे की फिल्म होती है, और स्टोरी नरेट की जाती है, ऐसे लिखना है 4 पेज में। गुरप्रीत सर और इनके वाइफ मिले कहाँ पे पहली बार, विचोला कौन था, ये दोस्ती थी पहले, उसके बाद रिश्तेदारी में कन्वर्ट हुई, या सीधे पैसे दे के बाहर जाने की डील हुई। आज अखबारों के अंदर इश्तेहार आते हैं, इतना पढ़ी लिखी कुड़ी, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का, ऐसी लड़की चाहिए। वो चीजें हम वैसी भी तो देखती है ना जी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, बंदा ईमानदार हो फिर वीजा मिलता है। ईमानदार होना चाहिए और शादी होनी चाहिए। शादी होनी चाहिए, डिफेक्टो पार्टनर्स नहीं चलेंगे उसमें, यानी नहीं, मतलब facto लिव इन रिलेशनशिप वाले नहीं देखो चलेंगे। नहीं, वो नहीं, वो गलत वो हो नहीं, गई। अब वो तो गलत। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोल दिया ना, यहाँ पे 3-4 तरह के और जेंडर बन गए थे। कल रात को मैं ट्रम्प साहब की स्पीच सुन रहा था, वो कह रहा 2 ही तरह के जेंडर है बस, यहाँ बंदा है यहाँ जनानी और कुछ नहीं है। और बहुत सारे आ गए थे, LBGT, GPT, बहुत सारे GPT आ गए थे ना, जैसे चार्ट GPT आया, ऐसे वो जेंडर के बना दिए थे, मेल GPT, फीमेल GPT, लड़का लड़की GPT, लड़की लड़का GPT, सब खत्म कर दिया उन्होंने। कह रहे जो भगवान ने बना के भेजा वही रहेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी तुम सेक्स चेंज करते रहोगे। स्पाउस वीजा के पे चले गए लोग, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी की ओर भी जा सकते हैं स्पाउस वीजा से जाने के बाद। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसे लायक लोग चाहिए, क्रिमिनल नहीं चाहिए उनको। परमानेंट रेजिडेंसी उसको मिलती है जो शराब पी के गाड़ी नहीं चलाता, जो कोई शोर में चाहता नहीं, जिसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, जो कोर्स में गया उसने कोर्स पढ़ा। आपने यहाँ से कोर्स ले लिया, कुछ वहां जा कोर्स छोड़ दिया, जाओ फिर लेके दिखाना आप मुझे PR तुम। सर वो टाइम लद लिए, आज के दिन जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हरियाणा से बात शुरू होती है, अरे पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। आज हरियाणा के लोगों को समझ लगती है कि आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। आज ऑस्ट्रेलिया जाने की मुहिम में सबसे आगे हरियाणा के निवासी हैं। जो लोगों के 4 बैंड नहीं आते थे, आज 7-7 बैंड आते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में डंका बजता है हरियाणा वालों का। एक समय होता था गुजराती लोग जाते थे, पंजाबी लोग जाते थे, आज सबसे ज्यादा जाने वाली कम्युनिटी हरियाणा के लोग हैं। बच्चों की शादी हुई है, 2 बच्चों की शादी हुई है, उनके माता पिता के व्यवसाय और पैसे की क्या उसमें वो शो कर सकते हैं अपने माता पिता के पैसे? क्योंकि बच्चों की शादी हुई, अभी उनके पास पैसे नहीं है इतने, ना जमीन है ना कुछ, तो क्या वो? मुझे ना आज किसी का फोन आया स्पाउस वीजा के लिए, मैं उसको ये आपकी वाली बात समझा रहा था। मैं कहा देखो बात ऐसी है भाई, उनको चाहिए पैसे, ये रुपये पैसे की खेड़ है सारी। तुम्हारे पापे के खाते में पैसे हैं नहीं है, इनकम प्रूफ है नहीं, किसी को तुम्हारे खाते से क्या लेना देना। ये बहुत सारे नाटक होते हैं। ये नाटक शुरू कहाँ से होता है? आपका करंट अकाउंट नहीं है, पिताजी का GST नंबर नहीं है, आपका MSME नहीं है, आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है, आप खेती बाड़ी करते हो, आप पंजाब हरियाणा में रहते हो, आप पंजाब बोर्ड से पढ़े हो, आपका पहले रिफ्यूज है। ऐसे ना कम से कम 40-50 समस्याएं गिनाता है एक एजेंट।
लोगों को ऐसी समस्या सुन, कोई समस्या नहीं है ऐसी। ये सारी समस्याएं कौन क्रिएट करता है? एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है जिसने आपको दाखिला देना। अब ऐसी तो मांगती कुछ नहीं सर। एक वीजा ऑफिसर क्या देखना चाहता है? पैसे हैं जहां से मर्जी ला, बैंक में तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं ना, उसने उसको वेरीफाई करना है। वो पैसे एक्सिस बैंक के नहीं होने चाहिए, वो ये किसी ऐसे बैंक के ना हो जहां तुमने रात को खाता खुलाया और सवेरे पैसे डाल के दे दिए। आजकल ना लोग फंड मैनेजमेंट का काम करते हैं। एक प्राइवेट बैंक से सेटिंग कर लेते हैं, किसी ने HDFC से कर ली, किसी ने ICICI से कर ली, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है ना उसमें सर्विस बहुत फास्ट होती है। इसलिए जो एजेंट माफिया है ना जी, फंड मैनेजमेंट वाला, वो ऐसे बैंकों को टारगेट करता है। सरकारी बैंकों वाले जल्दी इस झांसे में आते नहीं। उनके वास्ते तो सारा तरीका। सो लोग नकली तरीके से अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट रखी होती है, GT रिक्वायरमेंट, वहां की सरकार ने वीजा की पावर इंस्टीट्यूट को दी है। जब आप ऑस्ट्रेलिया का स्पॉस वीजा अप्लाई करते हो, आप एक स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट होते हो। आपको स्पॉन्सर वहां की यूनिवर्सिटी ने करा है, उसके अंदर यहाँ के कागजों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कागज क्यों मांगे जाते हैं? गलत आदमी ना आ जाए। आपने स्पॉस वीजा लगाना, आपकी जुतियां घस जाएंगी, आप कागज नहीं पूरे कर सकते। वो कागज हमने पूरे करने हैं, वो हमारा काम है, आपका थोड़ी है। सर स्पाउस केस में जो COE है वो कितने दिन में आ जाती है? आ जाती है, अप्लाई करेंगे आजकल आ जाएगी। नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, एक सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, और जब स्पाउस केस है उसमें कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। देखिए वो डिपेंड करता है ना अप्लाई कौन कर रहा है। जो आदमी रोज चाय बनाता है उसके लिए चाय बनानी बहुत आसान है। आपने चाय बनाई है कभी? कितने कप चाय बनाई है आपने? मैक्सिमम 5-6 कप। 5-6 कप। आप 1000 कप चाय बना पाएंगे? नहीं। हम बनाते हैं रोज। जिसने पहली बार स्पाउस वीजा अप्लाई करना है ना, वो ऐसे नाटक करेगा। COE कितने दिन में आएगी, आएगी नहीं आएगी, फंड पुराने नवे। यार यहाँ दुकानदारी है, तुमने कागज देने, हमने डालने, आगे से COE आ गए, बंदे तैयार बैठे हैं COE देने के लिए। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी COE क्यों देता है? उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर। रोकड़ा मिलता है ना जी, तो पैसे का खेल है। पैसे उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, जिसने जाना उसको भी चाहिए। जिसने जाना वो इसलिए अप्लाई कर रहा है, मैं जाकर 4 रुपये कमाऊंगा। हम इसलिए भेज रहे हैं कि भेजेंगे पैसे कमाएंगे। जो लेके जा रहे हैं वो इसलिए लेके जा रहे हैं पैसे कमाएंगे। सारा पैसे का तो खेल है। ये सारा यंत्र घूमता है पैसे के आले दुआले। तुम्हारे पैसे तुमने मुझे दे दिए, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने आगे दे दिया, उन्होंने उसका काम कर दिया। ऐसे पैसे घूमते रहते हैं। ये पैसे आदमी को गोल गोल घुमाते हैं। COE कितने दिन में मिलेगी? जितने दिन में निकालने को टाइम 10 मिनट लगते हैं COE निकालने में। अब कागज दो, हमें साथ में पैसे दो, बटन दबाएंगे निकल जाएगी COE। निकला कामों में से काम है। इस वीजा कैटेगरी को कहते क्या है सर? स्पाउस वीजा की जो कैटेगरी आती है, इसमें कोई स्पेशल नाम होता है क्या? डिपेंडेंट वीजा होता है, अच्छा, स्टूडेंट वीजा का पार्ट होता है। स्टूडेंट वीजा का पार्ट, बट इट इज़ अ डिपेंडेंट वीजा। डिपेंडेंट वीजा ये अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है, वो अपनी मिसेस को यहाँ से बुला सकता है? 2 साल का प्रोसेसिंग टाइम है उसका। 2 साल उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, मैं 2 साल, जिस दिन फाइल लगा दी 1.5 से 2 साल लगने वीजा आने में। तो बेटर ही है। जिसको अभी स्पाउस वीजा लगाना, इकट्ठे लगाना है। ये नहीं कि पहले लाड़ी भेज दी फिर देखो भी हाँ भाई अब का वीजा मिलेगा। अब नहीं वीजा मिलना। यहीं से अप्लाई करें दोनों जन एक साथ, तब उनके वीजा के चांसेस भी बढ़ेंगे और वीजा मिलेगा भी आसानी से। सर जिनका जो पारिवारिक है, जिनके बच्चे हैं, वो बच्चों को साथ में लेके ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, अब की औकात होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने की। बच्चों को भी वहाँ दाखिला कराना पड़ता है। बच्चों की फीस होती है 15 लाख रुपए साल की। आपको एक चीज समझनी, पूरा परिवार भेज दूंगा मैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब जन चले जाओगे तो अगर पैसे होंगे। फ्री में कुछ नहीं होना। अगर बच्चों ने जाना, बच्चों के भी दाखिले कराने पड़ेंगे। कल्ले जाना 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा। हस्बैंड वाइफ ने जाना 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा। बच्चों को साल में जाना, जितने बच्चे 5-5, 10-10 लाख रुपए और ऐड कर लो। वहाँ जाने के बाद क्या जो पति पत्नी साथ जा रहे हैं उनको मेडिकल एक्सपेंस वगैरह भी वहाँ मिलता है? अगर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, उसका कुछ ऑस्ट्रेलिया के खर्चा अंदर वगैरह है? बहुत बड़ी एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान है। जब आपको ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा मिलता है, वीज़ा जितनी तारीख को मिला है, जितनी तारीख को ख़त्म हो रहा है, ये पहले हमें लिख के भरना पड़ता है। हम लिखते हैं फाइल में कौन सी तारीख से वीज़ा चाहिए, कौन सी तारीख तक मिलेगा, कौन सी तारीख को ख़त्म हो, उतनी देर का ही वीज़ा होता है। ये उतनी देर का हमें बीमा बना के फाइल में लगाना पड़ता है इन एडवांस। पहले बीमा लगता है, फिर फाइल पे वीज़ा होता है। अगर आपकी मार कटाई कर दी किसी ने, आपके को चोट लग गई, आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया, करा लिया, आप बीमार हो गए, आपको डेंगू हो गया, हैजा हो गया, आपको किसी तरह की कोई बीमारी लग गई आपको, आपका इलाज फ्री है वहाँ पे। अच्छा, वो फ्री अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पॉस केस में। अगर तो कल्ले ने जाना है तो बीमा होता है लाख रुपए का। अगर 2 जन जाएंगे कितने का होगा? 2 लाख रुपए का? नहीं, 2 जन जाएंगे बीमा होगा 8 लाख रुपए का। अच्छा जी, 1 से 8 लाख रुपए का बीमा। क्योंकि जो 2 जन जा रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, वो जोड़े में से और 2 जोड़े निकल जाने कल को। क्योंकि अगर एक इंसान जा रहा है, अगर एक बंदा जा रहा है तो वो तो कल्ला ही जा रहा है ना जी। अगर एक लेडी जा रही वो भी कल्ली जा रही। अगर दोनों जा रहे, दोनों ने वहाँ पे जाके बच्चा पैदा करना है। एक बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा करना है तो उसको अस्पताल जाना पड़ेगा, और अस्पताल में डिलीवरी का खर्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कपल है। जो कपल की इंश्योरेंस है वो अपने आप में 8 से 10 लाख रुपए से शुरू होती है। इंश्योरेंस ही 10 लाख रुपए। अगर 2 बच्चे हैं तो 20 लाख की इंश्योरेंस है, क्योंकि मेडिकल बहुत महंगा है। कल को आप बीमार हो गए, आपसे इलाज नहीं होना ऑस्ट्रेलिया में,
अपने पैसों से अब इलाज करा ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी भी दर्द हुई ना तो 5 लाख रुपए का बिल आ जाना वहाँ पे। इसलिए जो भी बंदा जाता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पहले उसका हेल्थ कवर लेती है, फिर उसको वीज़ा देती हेल्थ कवर इज़ अ मस्ट इन दैट केस। और उसको जो है प्राइस टैग जो आपने बताया 1 लाख और 8 लाख वो भी बहुत है, वो पे करना पड़ेगा जाते समय। है। देते हैं हर कोई देता है जी, देता है। पता है लोगों को जिन्होंने जाना है। ठीक है, तो उससे मेडिकल एक्सपेंस कवर हो गए, आपने वहाँ जाके बच्चे पैदा करे, आपकी मैटरनिटी के खर्चे भी सारे गवर्नमेंट देती वो कवर होगा है, उसमें। वो इंश्योरेंस कंपनी। लड़ाई झगड़े के मैटरनिटी के सारे हाँ एक्सपेंसेस ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो भी आपके साथ मारकटाई हुई, कोई खून निकला आपका, आपने खून निकाला किसी का, किसी प्रकार का भी आपको दुख दुविधा हुई, चोट लगी, अस्पताल जाना पड़ गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ही हो सकती है। हाँ नहीं एक्सीडेंटल है, आप वैसे भी आप खुद भी एक्सीडेंट कर दो तो भी हो जाए, तो भी मिलती है। वहाँ जाके सर पैसे कमाने की क्या प्रक्रिया रहेगी? स्पाउस साथ में गया तो वो अमूमन कितने पैसे अपने कमा सकता है जिससे दोनों देखिए वहाँ पे लोग आराम से रह पाएं? 3-4 काम होते हैं मजदूरी के। अगर आप मजदूरी करते हैं तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए मिल जाता है। एक बंदे को या दोनों एक को मिला बंदा के? 3 लाख रुपए आराम से कमा लेता है मजदूरी करके। अब मजदूरी में क्या होता है, उसमें आपको टैक्सी चलानी पड़ सकती है, उसमें आप एक होटल में वेटर का काम कर सकते हैं, उसमें आप क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। हर कोई आदमी शुरू में यही काम करता है, कोई 2 महीने के लिए करता है, कोई 3 महीने, क्योंकि रेफरेंस मिल जाता है आपको, आप इंग्लिश बोलनी अच्छे से सीख लेते हो। 2-3 महीने ये काम करने के बाद फिर आदमी जो उसके पास स्किल है उसके हिसाब से काम करता है। मान लीजिए आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं तो 5 लाख रुपए तनख्वाह आपकी, आपको बाल काटने आते हैं तो 5 लाख रुपए तनख्वाह, आपको खाना बनाना आता है, अच्छे शेफ हैं तो 5 लाख रुपए तनख्वाह आपकी। सो कम से कम 5 लाख रुपए तनख्वाह होती है अगर किसी को कोई काम आता है। बाकी डॉक्टर साहब है, वकील साहब है, फिर तो 10 लाख 15 लाख रुपए भी थोड़े हैं जी, जितने मर्जी पैसे कमा लो। यानी कि मेडिकल का खर्चा भी हो गया, पैसे का भी हो गया। अमीर लोगों के लिए है, गरीब आदमी नहीं जा सकता। जो इतने पैसे खर्च के जा रहे हैं, पैसे बनते भी हैं वहाँ पे। 4-5 करोड़ रुपया होता है एक ऑस्ट्रेलियन के पास, जो भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होता है ना, कम से कम 5 करोड़ रुपया उसके पास जोड़ लिया होता है उसने। कितना समय लगता है सर इस 5 करोड़ को जोड़ने में? लगभग 4-5 साल बस। बस 5 साल में 5 करोड़ रुपए? कमाई बहुत है ना सर, मेहनत करनी पड़ती है। हर आदमी BMW में दिखेगा आपको वहाँ पे, को फटीचर नहीं होते वहाँ पे लोग, को बेसमेंटों में नहीं रहते कनाडा की तरह। जिस गाड़ी में जिस ब्रांड में मालिक आ रहा है उसका एम्प्लॉय भी उसी ब्रांड में आ रहा है। तो बाबूजी करके किसी के तलवे नहीं चाटने, वहाँ जाके बोलेगा हाउ यू मिस्टर सिंह, हाउ यू मिस्टर विशाल, आपका मालिक आपको आपके नाम से मिलाएगा, आप भी उसको रेसिप्रोकेट वैसे को भिखारी नहीं है आपकी, आपने उसके तलवे चाटी जाने के। बाबूजी नहीं, मुझे मेरा रुपया दे दो और मेरी तनख्वाह मत काटो, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट है उस मुल्क वर्क में, कल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है वहाँ पे, रिस्पेक्ट, इज्जत मिलती है सर। लोग बाहर जाते भी तो इसीलिए हैं कि रिस्पेक्ट नहीं। वर्क कल्चर हो जाता है, लाइफ अलग से तो हो जाती है, थोड़ा सा काम, सर जो आदमी वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता जो है। आदमी ऑस्ट्रेलिया चले जाता है ना सर, उसकी पुश्तें उसकी सुधर जाती हैं, वो आने वाली 10 पीढ़ियां अपनी सुधार लेता है। और जो आदमी सर ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाता है, आप हिसाब लगाओ, जो स्वर्ग से नरक में एंट्री ली वो हाल होता है सर उसका। हर एक दिन वो बंदा मर रहा होता है यहाँ पे, वो कोस रहा होता है मैं किस घड़ी वापस आ गया। आपको पता है जितने भी लोग आज ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं स्टूडेंट वीजा पे, सबने वहां पे जाके कॉलेज और कोर्स चेंज किया। अच्छा, ये जैसे भारत घूमने आते हैं इनका वीजा कैंसिल हो जाता है पीछे से, क्योंकि उन्होंने कंडीशन ब्रीच की होती है। आपको जो वीजा मिलता है उसके ऊपर कंडीशन लिख के मिलती है। लोग बहुत सियाने बनते हैं कि नहीं तुम्हारा क्या, तुमने अपने पैसे ले लिए, हमने तो चेंज करना है, हमारा अधिकार है। जिसके पास भी ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा है, अगर वो यहाँ पे घूमने आया, छुट्टी काटने आया, शादी पे आया, किसी के संस्कार पे आया, कोई गारंटी नहीं हो बंदा वापस पहुँचेगा, उसका वीज़ा रास्ते में उड़ जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ कांड ऐसे करे हुए हैं, उन कांड की वजह से उसका भी कांड होना ही होना है। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर मेरे एप्लीकेंट वहाँ पर है, स्पाउस ने यहाँ से केस लगाना है, लगाना ही नहीं, हमने नहीं लगाना उसका। नहीं मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। नहीं बात करनी नहीं हमने, क्योंकि होता ही गलत, लगता ही नहीं। मैंने नहीं आज तक देखा किसी की जनानी वहाँ पढ़ रही हो और बंदा यहाँ से चला गया हो, वो कनेडा में चले जाते थे। नहीं मेरा सर जो पूछने का मेन क्वेश्चन ये है कि उस जैसे आपने बोला उसको 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड लगता है प्रोसेसिंग को, इकट्ठे फाइल लगेगी स्पाउस केस की यहीं से, उसमें भी टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा या कम टाइम? महीना बस। अच्छा, महीने 2 महीने में हो जाएगा। जब आप स्टूडेंट वीज़ा स्पाउस वीज़ा की फाइल इकट्ठी लगाते हो तो उनका डिसीजन इकट्ठा आना है, वो महीने में आ जा रहा है। अगर यही एक एप्लीकेंट वहाँ पहुँच गया, अब उसने लगाई, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम ही 1.5 साल का है, और देना नहीं उन्होंने वीज़ा। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, जब आप अपनी बीवी से साल दूर रह रहे हो तो रिश्ता तो भाई रहा ही नहीं। एक गोरों की लैंग्वेज में हस्बैंड वाइफ पता क्या होता है? 12 महीने आपने इकट्ठे रहे, लिविंग टुगेदर। अगर 12 महीने आप इकट्ठे रहे,
आप हस्बैंड वाइफ हो, शादी हुई नहीं हुई बात की बात है। जब वो कहते 12 महीने तुम जनानी आदमी इकट्ठे रही नहीं, तो फिर कादी शादी हो? तो बेवकूफ़ बना रहे हो, बाहर जाने के लिए शादी करी थी। फिर यहाँ पे कोई अपील दलील कुछ नहीं होती। जिसका रिफ्यूज़ मतलब रिफ्यूज़ जाओ, और जिसका रिफ्यूज़ उसके मम्मी पापा का भी रिफ्यूज़, उसके भाई बहन का भी रिफ्यूज़। आपको पता आजकल हमारे पास लोग आते हैं, जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी। कल विशाल सर का फ़ोन आया, सर वो बंदे के पास 15 करोड़ रुपए हैं सर, उसके बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैं कहा इनसे पूछो, इनकी घर से पहले को गया, कह रहा हाँ इनकी बेटी वहाँ पढ़ रही है। मैं कहा उसने कोर्स चेंज किया है, पूछो आप। इन्होंने पूछा, करा हाँ करा। बिल्कुल सही। मैं कहा भूल जाओ, सारी जिंदगी तुम्हारे टब्बर को वीज़ा देगा। जब आप कंडीशन ब्रीच करते हो ना, वो आपके पूरे परिवार को खा जाती है। आप बेड़ा गर्क कर देते हो आने वाली नस्लों का भी। आप अगर प्लेट में रख के उन्होंने वीज़ा दिया, कितनी इज्जत होती है जिसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलता है। वो गंद पाने वाली जगह नहीं है कि आपको वहाँ पे गंद नहीं पाना जाके। शुक्र करो आपको यार, भगवान ने एक ऐसा स्वर्ग जीते जी दिखा दिया, उसकी इज्जत तो करो। लोगों को मिला था मौका कनेडा जाने का, कनेडा का काम नहीं है यहाँ पे। कॉलेज ने तो हमें वर्क परमिट नहीं दिया, ले लो अब वर्क परमिट, वीजा ही नहीं है सर, वीजा ही नहीं। 100% रिफ्यूजल। मच्छी की तरह तड़फ रहे हैं लोग ऐसे, हाय सर वीजा नहीं आ रहा, वीजा नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा। 10 डाले 10 रिफ्यूज, 20 डाले 20 रिफ्यूज। वीजा आज भी देता है कनाडा जो पढ़ने जा रहा है। पढ़ने तो कोई जा ही नहीं रहा ना, हम तो जा रहे हैं, साडा हक इत्थे रख। हम स्पाउस वीजा पर भेजेंगे, हमें 35 से 40 लाख रुपए के फंड दिखाने पड़ते हैं स्पाउस केस में। दाखला 2 दिन में, 2 महीने में चले जाओगे। फ्री में कुछ नहीं होना, पैसे लगने बहुत ज़्यादा, पूरी गाड़ी भर के पैसों की चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे फीसें बहुत ज़्यादा है, बीमा बहुत महंगा, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। आज लोग तड़फ रहे हैं, लोगों का दाखला ही नहीं हो रहा। बताओ कोई है स्पाउस वीजा की ऐड? ना कोई ऐड है, ना किसी को काम करना आता है। हम 2 दिन में दाखला करा देंगे अगर आपके पास 35 से 40 लाख रुपए है, हस्बैंड वाइफ दोनों जने इकट्ठे जाओगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है सर इसमें से, कि जब आप बात कर रहे हैं कि भाई शादी एकदम जायज़ होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें जिन लोगों की शादी नहीं हुई, डिफेक्टो पार्टनर जो अपने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्या वो भी इसमें स्पाउस वीज़ा के अंतर्गत जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं सर? देखिए आजकल ना शादियों के मायने चेंज हुए हैं। स्पाउस वीजा होता है जब आप लीगली मैरिड होते हैं। आजकल लोग पति पत्नी के तरीके से रह रहे होते हैं 5 साल से, बट उनकी शादी नहीं हुई होती। अब ये समस्या पूरी दुनिया में आई हुई है, इसका हल पूरी दुनिया में है। इसे कहते हैं डी फैक्टो रिलेशनशिप। जब आप एक लड़का लड़की इकट्ठे रहते हो, आपका बिल इकट्ठे है दोनों का, आप शॉपिंग इकट्ठे कर रहे हो, आपका किराएनामा दोनों के साथ इकट्ठा है, आपका इकट्ठा बैंक अकाउंट है, उसको पति पत्नी ही माना जाता है। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसको 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हम उसे भी स्पाउस वीज़ा पे भेज सकते हैं। उसके लिए कागज़ थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। आपको प्रमाण करना पड़ता है कि आप पिछले 12 महीने से इकट्ठे हैं, आपने शादी नहीं कराई। ठीक है। बिना शादी के भी स्पाउस वीज़ा हो सकता है। आपको प्रूव करना पड़ता है कि 12 महीने आप इकट्ठे सोए हो, आप 12 महीने इकट्ठे रोटी खाई है आपने 12 महीने इकट्ठे घूमे हो, इकट्ठे फिल्में देखी हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताया हो। लेकिन इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि उसके बैंक अकाउंट में भी नाम सेम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें चाहिए। ये सारी कागज चीजें बनाने पड़ेंगे कागजों में, आपको। हाँ, क्योंकि बेसिकली वीजा मिलता है कागजों को, कागज को वीजा मिलना है, कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना। कागज दिखाने पड़ेंगे। आजकल की यंग जनरेशन, अब वो कहते हैं यार तलाक बहुत हो रहे हैं। आजकल शादी से पहले लोग 2 साल इकट्ठे रह के देखते वही हैं। लिव इन, वही इसलिए रह रहे। 2 साल 3 साल एक लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं, कह रहे कल को झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तलाक होगा, फिर बंटवारे होंगे, इसके पहले हमने शादी करनी नहीं, ऐसे ही इकट्ठे ही रहेंगे। सो जो लोग बिना शादियों के रह रहे हैं वो भी स्पाउस वीजे के हकदार हैं, बट उनको प्रूफ देने पड़ेंगे। वो प्रूफ क्या देने पड़ेंगे, कैसे देने पड़ेंगे, आप जब मुझे मिलेगा कोई आके फिर मैं उसको लिख के दे सकता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप पे भी आप ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा ले सकते हो, इसे कहते हैं डी फैक्टो रिलेशनशिप। बशर्ते आप जितने कागजात चाहिए वो आप सारे प्रोवाइड कर सकें, आप दे सकें वो सारे कागज। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ना 2 गर्ल्स इकट्ठी रह रही होती है, 2 लड़के भी इकट्ठे रह रहे होते हैं। आजकल संस्कृति थोड़ी चेंज हुई है, तो बाहर का कल्चर आया, तो आपकी जो लिंग पुलिंग ही होना चाहिए, स्त्री लिंग और पुरुष लिंग, ऐसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आजकल आ गई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। जो इकट्ठा रहते हैं तो उनके पास इकट्ठे प्रूफ भी होते हैं, वो शाम को पिज़्ज़ा भी इकट्ठे खाते हैं,
वो हफ्ते में एक बार फिल्म देखने भी जाते हैं, वो घूमते घुमाते भी हैं। सो ऐसे कागजात के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप पे भी स्पाउस वीजा ले सकते हो। बिल्कुल सही सर। चमत्कार को नमस्कार है, और चमत्कार आज पैसे का ही है। तो पैसे के बिना कोई काम नहीं होगा, पैसा होना चाहिए, पैसा अकाउंट में भी होना पैसे- चाहिए, दिखाने में पैसे भी। के बिना कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अकाउंट में है नहीं है यार, डाल देंगे अकाउंट में। तुम बोलो मैं पैसे है ही नहीं, तो फिर दूर रहो हमारे से, हम नहीं वीजा लगा सकते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने दी। जो लोग जाना चाहते हैं पति पत्नी एक साथ बिना बच्चों के, वो तो मिले ही मिले, जो बच्चों के साथ जाना चाहते हैं वो भी आके मिलते बच्चों के साथ जिसने जाना है वो जरा अच्छे से सोच ले, क्योंकि ये सौदा महंगा है, ये हीरे खरीदने के बराबर है। अगर आपको लगता है कि आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं तो हाथ डालिएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। थैंक you यू very सो much। जय मच श्री सर, राम। थैंक यू सो मच।